बच्चों, आज हम शुरू करेंगे रियल नंबर्स का स्पीड बुलेटिन। यस, स्पीड बुलेटिन आप समझ ही गए होंगे कि क्या है। हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन आपके रियल नंबर्स क्लास 10 के लिए। तो यहाँ पर हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले हैं, जो जिनके चांस 101% हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। इसका एक रीजन है, वो रीजन आपको वीडियो के बीच में मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले अगर आप नए हैं तो जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब यहाँ पर ये चीजें रुकने वाली नहीं है। हम हर चैप्टर का स्पीड रिवीजन करने वाले हैं, हर चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, ट्रिक्स बताने वाले हैं, टिप्स बताने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपको 90 आउट ऑफ 90 और नेवर से 95 तक ले जा सकते हैं। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जहां पर आपको बहुत 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 सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 43.123456789। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो, मैं यहीं पे सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। अगर मैं पॉइंट हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको क्या कर लेंगे। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो हम नीचे क्या लेंगे, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा, सपोज पॉइंट की जगह पे आएगा 1 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 9 डिजिट है पॉइंट के बाद तो 9 जीरोस आ जाएंगे हमारे पास। एंड 9 जीरोस का मतलब क्या है कि मैं इसको लिख सकती हूँ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे क्योंकि 10 की पावर कितनी हो गई 9, 9 जीरोस है ना, तो मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 9। और 10 की पावर 9 को फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2, मतलब 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इस पूरे की पावर 9। तो इसको अलग अलग करके लिख दो, मतलब 2 की पावर 9 और इंटू 5 की पावर 9। सो दैट्स ऑल। ये हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे बस इतना ही पूछा था। अगर आपको एक्सपोनेंट का सम पूछता तो आप सम कर देते, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यही पूछा था कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो हमने बता दिया कि ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। तो आपको एचसीएफ बताना है 96 और 404 का। वैसे तो इसके दो मेथड होते हैं, आप डिवाइड करके निकाल सकते हो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि हमें किस मेथड से निकालना है। ओके, लिखा है यहाँ पे कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। फटाफट से हम क्या करेंगे, 96 के फैक्टर करेंगे। तो 96 के फैक्टर क्या होंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2, 2 2 जा, then 2 से again 6, then 2 से again 3 and then 3। तो हम यहाँ पे फटाफट से लिख लेते हैं 96 is equals to 2 into 2, how many times, 1 2 3 4 5, so 1 2 3 4 5 into 3। ये लिखते समय आप गलती ना करें, रीचेक जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपने एक भी डिजिट कम ज्यादा कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 404 के भी फैक्टर करेंगे, है ना। 404 के फैक्टर करेंगे तो 404 तो बहुत इजी है, 202 एंड अगेन 2 से 101, सो 101 इज अ प्राइम नंबर, सो इसको हम ऐसे ही ले लेंगे 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें 404 के फैक्टर्स मिल जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें चाहिए एचसीएफ। सो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 2 और यहाँ पर भी 2 इंटू 2 मीन्स 2 इंटू 2 हमारा एचसीएफ होगा, मतलब 4 आंसर आ गया। तो ये हमारा खत्म हुआ। आपका जो रियल नंबर है वहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो डिडक्टेड हैं इस बार के एग्जाम के लिए, मीन्स जैसे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एल्गोरिथम। सो ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो बहुत चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को वो अलग अलग वेरिएशंस में रख दे एग्जाम में। तो ये आपको छोड़कर नहीं जाना है। प्राइम फैक्टराइजेशन के सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं 1 बाय 1। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तक कर डालो ताकि छूटे ना। पैटर्न कैसे पूछेगा वो यहाँ पे मैं आपको बताते जा रही हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे घुमा के आपसे पूछ लेगा। तो आप इसको फॉलो कर लो, लास्ट तक देख लो, समझ में आ जाएगा सारा का सारा। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। अब हमसे क्या पूछा है कि 6 की पावर, अब यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एनी नेचुरल नंबर, n क्या है
नेचुरल नंबर है। और पूछा ये है कि 6 की पावर n में अगर हम नेचुरल नंबर्स n की जगह पुट करें तो क्या हमें 0 मिलेगा। अब हमें पता है कि 0 होने के लिए जो भी नंबर हो जिसकी एंड प्लेस पे 0 हो वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए या 10 का डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड 0 एट वंस प्लेस। ठीक है, एनी नंबर जिसमें कि हमें 0 चाहिए वंस प्लेस पे, सो द नंबर शुड बी ये आपको लिखना है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 10, है ना, डिविजिबल बाई 10। अब 10 से डिविजिबल होगा तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, एंड फैक्टर्स ऑफ 10 आर, फैक्टर्स ऑफ 10 आर, कौन कौन से फैक्टर है, 10 के 2 और 5 है। मतलब कि जो भी नंबर ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में हमें 0 चाहिए तो वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 10 से डिवाइड होना चाहिए। अब 10 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, उसके पास 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं 6 को। सो फॉर 6 की पावर n, अगर हम 6 की पावर n को देखें तो 6 की पावर n का मतलब क्या है, 2 इंटू 3 की पावर n। सो यहाँ पे 2 का फैक्टर तो है लेकिन 5 का फैक्टर तो नहीं है, मीन्स वी हैव 2 एज ए फैक्टर बट 5 इज नॉट देयर। आप लिखोगे यहाँ पे, सो वी क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी विल नॉट गेट 0 एट वंस प्लेस। ठीक है, हमें वंस प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, ऐसे ही आपको लिख देना है कि भाई जो नंबर है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर नहीं मिल रहा है हमको, 2 का फैक्टर तो मिला, 5 नहीं मिला, तो मतलब कि 0 हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आएंगे जैसे कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, इरेशनल प्रूफ करो। तो अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैं इसको बताऊं, तो मैं ये भी बहुत आसान तरीके से बता दूंगी, कुछ एक स्टेप में आप प्रूव कर लोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन देखो ये क्वेश्चन कैसा है, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट। ये पूछा है हमसे कि ये कंपोजिट क्यों है, जबकि यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स तो कैसे हैं, प्राइम है, फिर ये कंपोजिट क्यों कहा जा रहा है। इसको कंपोजिट प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं, ये एक टर्म है और यहाँ पर एक टर्म है, मतलब 13 दोनों में है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 7 into 11 into 13 plus 13 है, यहाँ से क्या कर लो आप 13 को कॉमन ले लो। मैंने क्या किया, यहाँ से भी 13 यहाँ से भी 13 को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा 7 into 11 plus 1, मीन 7 into 11 plus 1 कितना हो जाएगा, 77। यहाँ से मिलेगा 77 plus 1 यानी 78, तो 13 into 78। अब हमको पता है 13 into 78, तो 78 को हम फर्दर लिख सकते हैं 13 into 13 into 6, है ना। 78 को फैक्टर कर दिया, और 6 को भी हम और लिख सकते हैं 13 into 13 into 2 into 3। तो हमने पढ़ रखा है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए हैं, 2 भी एक फैक्टर आ गया है, 3 भी एक फैक्टर आ गया है, 13 भी एक फैक्टर आ गया है। सो ये फुलफिल कर रहा है उस डेफिनेशन को। अगर ये फुलफिल कर रहा है तो क्लियर है कि इसका जो फैक्टराइजेशन है नो डाउट वो प्राइम नंबर्स में रखा है। यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन है वो प्राइम नंबर्स में ही है, लेकिन ऑल ओवर ये जो नंबर है वो कंपोजिट है। यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। आप एक लाइन लिखो, सो द टर्म हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो हियर इज योर आंसर डन। आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, प्रिसाइज आंसर देने हैं, और ये आपके ए सेक्शन या बी सेक्शन में ही डाले जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। अगेन अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी सीरीज चलानी है। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें, अगले 21 तक हम सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बात करने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो लगता है कि बहुत चांसेस है आने के, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सारे के सारे सीरीज आपको डे बाय डे मिलती जाएगी, लेकिन वो तभी मिलेगी जब आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे और हिट कर लेंगे बेल आइकन को। सो मेक श्योर यू डू दैट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन देखो इवेल्युएट
क्वेश्चन अलग है लेकिन डाल दिया जाता है। इवेल्युएट करना है मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो है वो इन्फिनाइट तक एक्सटेंड होता जा रहा है, मतलब टर्मिनेट नहीं, खत्म नहीं हो रहा कहीं पे। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप इस पूरे नंबर को x अज्यूम कर लेते हैं। हम ले लेते हैं कि लेट अंडर रूट में 2 22 है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं अंडर रूट में 22, अगेन 22, फिर 22 एंड सो ऑन। हमने इसको क्या अज्यूम कर लिया, x। अब बच्चे ये x है तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँ इसको भी x लिख सकती हूँ, है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, अंडर रूट में 22 और इस पूरे की जगह पर भी मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो लिखो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रूट है, हमको हटाना है, ठीक है। x स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा x। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हटेगा रूट और यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमें मिलेगा 22x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, और एक पावर x से यहाँ पे कैंसिल हो गई, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 22। सो ये हमारा आंसर हो गया कि x की वैल्यू क्या आई, 22, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई। सो यू कैन राइट अंडर रूट में 22 और 22 अगेन 22, इन सब का आंसर कितना है, इनफिनाइट तक ले जाओ, आंसर आएगा 22। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, मतलब आपके बुक से आउट है लेकिन पूछा जा सकता है, सो यहाँ पे हमने इसको डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an army contingent of 1000 members is to march behind an army band of 28 members। 1000 लोगों का आर्मी का एक कॉन्टिजेंट है जिसको कि 28 मेंबर्स के बैंड के पीछे मार्च करना है। अब मार्च कुछ ऐसे करना है कि उसको ग्रुप बना के चलना है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च, कितने नंबर, मैक्सिमम कितने कॉलम्स बनाएं जिसमें कि वो एक मार्च कर पाए इस बैंड के पीछे, ये हमसे पूछा है। तो देखो, अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैम कब एचसीएफ निकालना है, कब एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कब आप एचसीएफ निकालोगे, कब आप एलसीएम निकालोगे। छोटा सा आपको दिमाग में, छोटी सी अपने दिमाग में एक ट्रिक सोचनी है, और वो ये है, बहुत सारे लोग जब किसी के पीछे लाइन बनाकर चलेंगे तो वो नंबर ऑफ लाइंस उन लोगों से तो ज्यादा नहीं बनेंगी, उन लोगों से कैसी होंगी, कम होंगी। बहुत सारे लोग हैं मान लो, ठीक है, और उनको क्या करना है, रो वाइज चलना है, मतलब कॉलम वाइज कर लो, रो वाइज कह लो, चलना है। तो जो जितने लोग हैं क्राउड में, जब वो एक ही लाइन में अलाइंज हो जाएंगे तो कॉलम्स कम बनेंगे ना उनसे, तो जब कम बनेंगे मीन्स क्या होगा, एचसीएफ। वैसे भी एक और ट्रिक है, जब आप मैक्सिमम वर्ड देखो तो मैक्सिमम वर्ड देखते ही आप समझ जाना आपको एचसीएफ ही निकालना है। दूसरी ट्रिक ये है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सिंपल है, देखो किसका एचसीएफ निकालेंगे, 1000 का। तो 1000 के लिए हमको क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। इसका एचसीएफ करना फैक्टराइजेशन का बहुत सिंपल है, क्योंकि 3 जीरोस है, 3 10 मिलेंगे, मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हो। अगेन देखो 28 भी बहुत सिंपल है। 28 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 7, 7 4 जा 28। सो हमारा एचसीएफ क्या हुआ, 2 और 2, यहाँ पे 2 पेयर कॉमन है, मतलब कि 4, मतलब कि 4 कॉलम बना के वो चल सकते हैं, ठीक है। 4 कॉलम बनाएंगे और चल पड़ेंगे। सो हो गया आंसर हमारा। यहाँ पे ध्यान रखना ट्रिक क्या है कि जब थोड़ा सा सोचना है कि हमें रिजल्ट ज्यादा मिलेगा या कम। जब कम मिलेगा रिजल्ट तो आपको एचसीएफ लगाना है, जब रिजल्ट ज्यादा मिलेगा तो आपको एलसीएम लगाना है। एक और क्वेश्चन है आगे, वहां पे हम देखेंगे कि हम एलसीएम लगा रहे हैं, एचसीएफ लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां से भी क्लियर हो जाएगा आपके लिए। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा नंबर बताओ। बड़े तो हमें 999 तक मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर नियर अबाउट 1000 वो कौन सा होगा, क्योंकि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमें पता है कौन सा है। वो नंबर बताओ जो 12, 15, 18 और 27 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए और सबसे छोटा नंबर भी हो 4 डिजिट का। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि वो नंबर कौन सा है, एक ऐसा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो। अब सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे फिर से ट्रिक, इन सबसे डिवाइड होने वाला नंबर इन सबसे बड़ा होगा। बड़ा रिजल्ट कहाँ मिलता है, एलसीएम में। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 12, 15, 18,
और 27 का निकालेंगे एलसीएम। तो फटाफट से निकालो यहाँ पे। सबसे पहले 2 से दे देंगे 6, 15, 9, 27, अगेन फिर 2 से दे देंगे 3, 15, 9, 27, फिर हम दे देंगे 3 से, सो 1, 5, 3, 9, अगेन दे देंगे 3 से, सो 5, 1, 3, अगेन दे देंगे 3 से 1 एंड देन 5 और अगेन दे देंगे 5 से। सो क्लियर है हमें इनका एलसीएम क्या मिला। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम किस किस का निकाला हमने, 18, 12, 15 एंड 27 का। तो मल्टीप्लाई कर लो इनका, कितना मिलेगा आपको, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 29 जा ओके, सो 27 ओके, तो आपको मिलेगा 540। आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, कैसे करोगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा हो गया 60 और बच गया 9, तो 60 इंटू 9 कितना मिलेगा, 540 ही मिलेगा ना, मल्टीप्लाई करेगा। सो 540 वो नंबर है जो इन सब को डिवाइड कर, जो कि सॉरी इन सब से डिवाइड होगा। 540 वो नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा। अब देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर कौन सा बनेगा हमारा, 1000। इसमें कुछ ऐड होगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट ये तो है नहीं इन सबसे डिवाइड होने वाला, तो हम कैसे पता करेंगे कि अब इसमें क्या ऐड करें। उसके लिए भी एक ट्रिक है, आप क्या करो, सिंपल, इस 1000 को यहाँ पे लिखो और इसको डिवाइड कर दो अपने एलसीएम से, मतलब कि 540 से। जब 540 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, मीन्स मिलेगा हमको 540। तो मतलब कितना बच गया हमारे पास, 6 ओके, कितना बचेगा हमारा, 0 6 4, 460 बच गया। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम ऐड अप तो कर नहीं सकते क्योंकि ऐड करेंगे तो नंबर बढ़ेगा, लेकिन हमको चाहिए छोटा। तो छोटा नंबर अब हम कैसे लाएंगे, सिंपल है, देखो इन दोनों का गैप फाइंड आउट कर दो, इन दोनों में गैप कितना है, और जो गैप है उठाकर इसी में ऐड कर दो। नहीं समझे तो समझो क्या करना है। अब जो नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। कैसे निकालेंगे, देखो मैंने कहा इन दोनों का गैप निकालो, तो इन दोनों का गैप कैसे निकालेंगे, 540 माइनस 60, सॉरी 460, 540 माइनस 460, ठीक है, इन दोनों का हमने गैप निकाल लिया। और जो गैप इसका मिले उसको 1000 में क्या कर दो, ऐड, तो 1000 में क्या कर दिया, ऐड। क्या निकाला, इन दोनों का गैप और उसको उठा के 1000 में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे गैप कितना है, 80 का है, देखो 0 46 80, तो और यहाँ पे है 1000, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 1080 मिल गया। मतलब 1080 वो नंबर है, सबसे छोटा नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होगा, ठीक है, सबसे छोटा। बड़े तो हमें बहुत मिलेंगे, बड़े के लिए हमसे पूछता तो हम क्या करते, 9999 को ले लेते और फिर उसको डिवाइड करते, ठीक है। तो बड़ा नहीं पूछा था, इसलिए हमने क्या किया, सबसे छोटे से निकाल लिया। हो गया हमारा आंसर। देखो बड़े वाले के लिए भी मैंने बता दिया, अगर लार्जेस्ट पूछता तो आप 1000 की जगह क्या लिखते, 9999, ठीक है, वो सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर होता है। लाइकवाइज किसी भी डिजिट के लिए पूछेगा आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब डिवाइड नहीं करना, हमें ये बताना है कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हमने एनसीईआरटी की बुक में क्रिस्टल क्लियरली ये लिखा हुआ देखा है कि जब कोई नंबर डिनोमिनेटर में, जब कोई नंबर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के टर्म्स में हो तो वो कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। मतलब टर्मिनेट नहीं होता, फुल्ली डिवाइड होता है। इसके अलावा अगर डिवाइड में डिनोमिनेटर में कोई भी प्राइम नंबर आएगा तो वो फुल्ली टर्मिनेट नहीं होगा, फुल्ली टर्मिनेट नहीं होगा। और 7 है तो रिपीट भी करेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस द फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हैव 7 अदर देन 2 and 5, हमारे पास जो फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का वहां पे क्या है, 2 और 5 के अलावा 7 भी है एज ए फैक्टर। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। बस आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये चीज लिखनी है। एग्जामिनर इसी चीज को ढूंढेगा कि बच्चों को ये बात पता है या नहीं। बहुत हार्ड क्वेश्चन इससे बनने वाले नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको टू द पॉइंट ट्रिक के साथ आंसर देने हैं। तो बच्चों अगर समझ आता जा रहा है तो जाकर के चैनल को फॉलो कर लो, अपने दोस्तों को शेयर कर लो ताकि एग्जाम में वो भी
बहुत अच्छे से करके हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। वो पेपर के बारे में था, इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए भी कैसे एग्जाम में कॉपीज को लिखना है मैक्सिमम मार्क्स लेने के लिए। जो न्यू है, नहीं देखा है तो जाकर वहाँ पे देख लो, आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चंस की ही आज के वीडियो के लिए डिसाइड किया था, तो आज हम 10 ही क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको कहा है व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 162। मतलब कि 162 के जो एक्सपोनेंट होंगे उनका सम क्या होगा। अब बहुत बच्चों को एक्सपोनेंट ही नहीं पता होगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि एक्सपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। नहीं देखा है तो सर्च कर लेना। ठीक है, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, सब कुछ वहां पे डाला हुआ है। चैनल का नाम है मैथ बाय रेट्स, तो जाके वहां पे सर्च करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको लिंक भी दे दूंगी आई बटन में, तो आप वहां से भी सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट निकालने हैं और उनका सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 162। अब इसके 162 पे फैक्टराइजेशन करो फटाफट से। 162 है ना, कर लो यहाँ पे, तो मिलेगा 2, 81, अगेन 81 के लिए 3, 27 और आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 162 के फैक्टर्स मिलेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 4। सो सम ऑफ एक्सपोनेंट, सम ऑफ एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट ये 1 है और ये 4 है, so 1 plus 4 is equals to 5. That's all. Finish. खत्म हो गया क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लो, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कब आपको एलसीएम निकालना है, कब आपको एचसीएफ निकालना है। ये बिल्कुल साफ हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। देखो यहाँ पे कहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, मीना टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड एंड राजू टेक्स 12 मिनट। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक राउंड पार्क है। अब जो मीना है, मीना वो क्या करती है, इसका एक कंप्लीट राउंड लेने में कितना टाइम लगाती है, 18 मिनट लगाती है। ठीक है, अब राजू भी चाहते हैं राउंड लगाना, तो राजू को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, दोनों अगर अलग अलग राउंड लगाए तो मीना को लगते हैं 18 मिनट और राजू को लगते हैं 12 मिनट। अब वो कह रहा है कि अगर इन दोनों को सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में एक साथ दौड़ाया जाए तो वो वापस इसी पॉइंट पर कितने समय के बाद मिलेंगे। देखो दोनों को हमने दौड़ा दिया, राजू को भी और मीना को भी, राजू को भी और मीना को भी सेम डायरेक्शन में, तो वापस से वो कब मिलेंगे। अब बच्चों आप सोचो कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, देखो अपोजिट दौड़ते हैं तो हम जल्दी मिल जाते हैं, देखो मेरे हैंड अपोजिट, लेकिन जब हम एक ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो बहुत टाइम लगेगा मिलने के लिए। टाइम ज्यादा का मतलब ज्यादा बड़ा रिजल्ट हमको कहाँ मिलता है, मल्टीपल्स में, और मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट को छोड़ दो, मल्टीपल सोचो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ज्यादा समय लगेगा, रिजल्ट बड़ा आएगा, रिजल्ट बड़ा आएगा तो मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट निकालो। देखो 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू, ओके 12 के फैक्टर क्या होंगे, एक साथ में लिख लो, 18 के होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सो क्लियर है ना, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कैसे निकालते हैं, पहले जो कॉमन है वो लिख लिया, फिर जो छूट गया वो भी लिख लिया, फिर जो कॉमन है वो लिख लिया, फिर जो छूट गया वो भी लिख लिया। सो क्लियर है ना, एलसीएम कितना आ गया, 36। मतलब वो 36 मिनट के बाद वापस से फिर से मिल जाएंगे, दोनों को अगर एक ही डायरेक्शन में एक साथ एक समय पे छोड़े तब। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे बच्चों जो बहुत बार, अब देखो क्या हो रहा है, बहुत सी चीजें डिडक्टेड है तो वो क्या करेंगे, पैटर्न बदलेंगे, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करो, इन क्वेश्चंस पर बेस्ड और सारे क्वेश्चंस को फॉलो करो, वहां पर जाके सॉल्व करो, कोई डाउट मत रखो, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करो। एंड यस,
ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। ये वाले क्वेश्चंस को भी आप जरूर करना है, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो जा करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ तो आपको पहले मिले। और मैंने कहा कि यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, हर चैप्टर के सीक्वेंस सीरीज लाने वाले हैं, तो आपको इससे फ़ायदा ही होने वाला है। तो फ़ायदा उठाओ, जाकर सब्सक्राइब करो। टिल देन